मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत ज़िक्रिया नबी की किताब 9वां बाब 9वीं से 10वीं आयत तक। देख तेरा बादशाह हलीमी से तेरे पास आता है। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, ए बेटी सयोन तू नहायत शादमान हो। ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक और मुखलिस है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि गधी के बच्चे पर सवार है। वो इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े नाबूद कर देगा और कमान जंग तोड़ दी जाएगी। और वो कौमों को सलामती का सुमुर्दा देगा और समुंदर से समुंदर तक और उसकी सल्तनत दरियाए अफराज से इंतहाई ज़मीन तक होगी। पाकलम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144, पहली से दूसरी, 8वीं से 11वीं, 13वीं से 14वीं आयत तक। जमाती जवाब। ए खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। हालेलुया। ए मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ करूँगा। मैं अब्दुल आबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल आबाद तक तेरे नाम की हम करता रहूँगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वह तवील और सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूहात पर मेहरबान है। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरे बादशाह, अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। ऐ खुदावंद तेरी तमाम मसनूहात तेरा शुक्र करें और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बातें करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरे बादशाह, अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद सब गिरने वालों को थामता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। जमाती जवाब। ऐ खुदा मेरे बादशाह, मैं अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियों के नाम 8 बाब 9वीं आयत 11 से 13वीं आयत तक। अगर तुम रूह से बाशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। ऐ भाइयों, तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ऐ भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर जिंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे। लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो जिंदा रहोगे। पाकलम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने बादशाही के राज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 11 बाब 25 से 30 आयत। मैं हलीम और दिल का फरोख्तन हूँ। उस वक्त यस्सु कहने लगा कि ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सवाए बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवाए बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोख्तन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी तारीफ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्त पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।